तो बच्चों आज का टॉपिक हम लोगों का है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस टेक प्लेस होता है वो एम्पुलरी रीजन में होता है, एम्पुला में, यानी कि ओविडक्ट के एम्पुला में फर्टिलाइजेशन होता है। बच्चों फर्टिलाइजेशन तभी हो पाएगा जब ओवरी से ओवम रिलीज हो और एम्पुला में पहुंचे और जो सीमन रिलीज हो रहा है वेजाइना में वो यूट्रस होते हुए स्थमस में एक्चुअली मूवमेंट करते हुए एम्पुला में पहुंचे, यानी कि एम्पुला में ओवा का और स्पर्म का पहुंचना। तो बच्चों इस फिगर में हमने इधर दर्शाया है कि ए बी सी डी जी ये जो स्टेजें हैं जाइगोट की वो ओवरी के फैलोपियन ट्यूब और यूट्रस में कहां पे ये स्टेजें आती हैं। तो नंबर 1 ये क्या है, ओवम है। बी एम्पुला में फर्टिलाइजेशन को दर्शा रहा है। फिर उसके बाद मारूला स्टेज बनी, मारूला स्टेज और आगे डेवलप हुई तो ब्लास्टोसिस्ट बनी। अब ब्लास्टोसिस्ट क्या यूट्रस में इम्प्लांट हो गई। तो ओवरी से जब ओवर रिलीज होता है तो ओवम का जो स्ट्रक्चर होता है इसमें क्या है, ये ओवम का सेंट्रल पार्ट है और इसके ऊपर क्या होता है, एक जोना पेलुसिडा की लेयर पाई जाती है। ये जो थिक लेयर है ये जोना पेलुसिडा की लेयर है और जोना पेलुसिडा और ओवम का जो सेंट्रल मास है, ठीक है, जोना पेलुसिडा और ओवम के सेंट्रल पार्ट के बीच में एक स्पेस पाया जाता है जिसको हम पेरीवाइटेलाइन स्पेस बोलते हैं। यानी कि पेरीवाइटेलाइन स्पेस जो ओवम का केंद्रीय मास है, सेंट्रल मास है, उसके और जोना पेलुसिडा के बीच में एक स्पेस पाया जाता है जिसको हम पेरीवाइटेलाइन स्पेस बोलते हैं। और जोना पेलुसिडा के बाहर जो है कुछ सेल्स अटैच होती हैं जिनको हम सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा बोलते हैं। ये ओवरी से जब ओवर रिलीज होता है तो कुछ सेल्स जो है इसके साथ में अटैच रहती है जिनको हम क्या बोलते हैं, सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, एम्पुला में होगा। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब के किस पार्ट में होगा, एम्पुला में होगा। और ये तभी होगा जब ओवम और स्पर्म सिमुल्टेनियसली एम्पुला रीजन में पहुंचेंगे। तो इसलिए बच्चों हर एक कॉपुलेशन या क्वाइटस के दौरान फर्टिलाइजेशन नहीं होता या प्रेगनेंसी नहीं होती है। ये तभी होगी जब स्पर्म एम्पुला में पहुंचेगा और स्पर्म एम्पुला में पहुंचेगा प्लस इधर ओवम जो है ओवरी से रिलीज होके एम्पुला में पहुंचेगा, यानी दोनों सिमल्टेनियसली एम्पुला में मिलेंगे, तभी फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस होता है। अब फर्टिलाइजेशन के समय स्पर्म का जो हेड रीजन है वो जोना पेलुसिडा में इंटर करता है। स्पर्म का जो हेड रीजन है जोना पेलुसिडा रीजन में इंटर करता है और कुछ ऐसे केमिकल रिलीज करता है कि जो जोना पेलुसिडा की जो लेयर होती है वो दूसरे स्पर्म के लिए बैरियर का काम कर देती है, यानी कि दूसरा स्पर्म इसमें इंटर नहीं कर पाएगा। ठीक है, यानी कि जब एक स्पर्म जोना पेलुसिडा रीजन में इंटर कर जाएगा तो उसमें केमिकल चेंजेज होंगे जिससे कि दूसरा स्पर्म उसमें इंटर ना कर पाए। इसलिए क्या होता है, एक ओवा को एक स्पर्म ही फर्टिलाइज कर पाता है या करेगा। ठीक है बच्चों, अब जब ये फर्टिलाइजेशन हो गया तो उसमें सेक्स डिटरमिनेशन कैसे होता है। तो हम लोग जानते हैं कि फीमेल में
जो सेक्स डिटरमिनिंग क्रोमोसोम्स होते हैं वो XX होते हैं और मेल में XY होते हैं। तो जब मियोसिस होती है तो ओवम में तो जो ओवम बनता है उसमें तो क्रोमोसोम्स XX ही सब में पाए जाएंगे, लेकिन जब मियोसिस स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, इसमें जो स्पर्म बनता है तो इसमें 50% स्पर्म में X क्रोमोसोम्स होता है और 50% में Y क्रोमोसोम्स होता है। तो ये डिपेंड करता है कि फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में जो ओवम को फर्टिलाइज कर रहा है वो स्पर्म X वाला X क्रोमोसोम्स को कैरी वाला है या फिर Y क्रोमोसोम्स वाला है। तो जो सेक्स का जो जेंडर का डिटर्मिनेशन होगा कि बेबी मेल होगा कि फीमेल होगा, तो ये डिपेंड करता है कि स्पर्म जो फर्टिलाइज कर रहा है उसमें कौन सा क्रोमोसोम्स X है कि Y। अगर X होगा तो XX बने यानी कि फीमेल बेबी होगा, और अगर Y वाला स्पर्म फर्टिलाइज करता है ओवा को तो वो XY यानी कि जेंडर तब मेल होगा, यानी जो बर्थ होने लेने वाला बेबी है वो मेल होगा। ठीक है, तो इसमें जो मेल और फीमेल का डिटर्मिनेशन होता है वो स्पर्म से डिसाइड होता है, और 50% चांस रहते हैं क्योंकि एक X क्रोमोसोम्स बन रहा है, एक Y क्रोमोसोम्स बन रहा है, तो 50% क्रोमोसोम्स में X क्रोमोसोम्स पाया जाएगा और 50% स्पर्म में Y क्रोमोसोम्स पाएगा। 50% स्पर्म में X क्रोमोसोम्स होगा और 50% स्पर्म में Y क्रोमोसोम्स होगा। तो जो प्रोबेबिलिटी है मेल और फीमेल चाइल्ड की वो 50% होती है, और डिसाइड किससे होता है? स्पर्म से डिसाइड होता है कि वो बेबी का जेंडर मेल या फीमेल होगा, वो कौन सा स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज करता है इस पे डिपेंड करता है। अब जब फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हो गया, अच्छा स्पर्म का ओवा से मिलना फर्टिलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, तो आगे हम बात करेंगे जब ये एम्पुला रीजन में फर्टिलाइजेशन हो गया तब इसमें क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाती है। तो माइटोटिक डिवीजन होगी तो एक से जो जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो स्पर्म और ओवा के मिलने से जाइगोट बनता है। तो जाइगोट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होंगे? 2x होंगे, यानी 2n होंगे, यानी 46 होंगे, और स्पर्म में और ओवा में 23 और 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो जाइगोट में डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। अब जब जाइगोट बना तो जाइगोट में क्या होगा, माइटोसिस की डिवीजन स्टार्ट हो जाती है। तो जाइगोट 1 से 2 सेल में डिवाइड होता है, फिर 2 से 4 सेल में डिवाइड होता है, 4 से 8 में होता है और 8 से 16 में होता है। तो जो 8 से 16 सेल्स की जो जाइगोट डिवीजन होके जब 8 से 16 सेल्स स्ट्रक्चर बनाता है तो हम उसको मारूला स्टेज बोलते हैं, और जो सेल्स बनती उनको हम ब्लास्टोमियर बोलते हैं। ठीक है, जो 8 से 16 सेल की स्टेज होती जाइगोट की उसको हम मारूला बोलते हैं, और इनके जो कोर होते हैं जो डिवाइड होके 8 से 16 सेल्स बनती है इनको ब्लास्टोमियर बोलते हैं। अब क्या होगा, अब इसका जो मारूला है यानी ब्लास्टोमियर से फिर अगेन डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो जब अगेन डिवाइड होंगे तो क्या होगा कि ये बाहर की तरफ एक आउटर लेयर बना लेता है प्लस अंदर की तरफ एक इनर मास बनता है। ठीक है, और उसी में एक स्पेस डेवलप होने लगता है, यानी मारूला के बाद जब सेल डिवीजन होगी तो आउटर लेयर बनेगी, थोड़ी इनर लेयर बनेगी, इनर सेल का मास बनेगा, बीच में एक स्पेस डेवलप हो जाता है। तब हम इसको क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। यानी सिस्ट कब बनेगी, ब्लास्टोसिस्ट कब बनेगी, जब इसमें अंदर की तरफ
एक स्पेस जनरेट हो जाएगा, स्पेस बन जाएगा, तो हम इसको ब्लास्टोसिस्ट बोलेंगे। तो ब्लास्टोसिस्ट जो डिवाइड होती है बाहर की तरफ, ब्लास्टोसिस्ट क्या होती है, बाहर की तरफ बाहर की तरफ जो लेयर पाई जाती है इसको हम ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं। जो बाहर की लेयर होती है उसको ट्रोफोब्लास्ट बोलेंगे, और जो अंदर सेल का मास होता है इसको इनर सेल मास बोलते हैं। अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये क्या है, यूट्रस में जाएगी और यूट्रस में जो है ये यूट्रस की दीवार से अटैच हो जाएगी। ठीक है, किस स्टेज पे अटैचमेंट होता है यूट्रस में, तो वो ब्लास्टोसिस्ट जब स्टेज आती है जाइगोट की तो वो यूट्रस में जो है अटैच होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि यूट्रस में जो अटैचमेंट होता है जाइगोट का किस स्टेज पे होता है, तो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज पे होता है। इसकी खासियत क्या है, इसमें बाहर की तरफ ट्रोफोब्लास्ट लेयर पाई जाएगी, इनर का जो अंदर जो सेल मास होता है उसको हम इनर सेल मास बोलते हैं, और इसमें एक स्पेस पाया जाता है। ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस में पहुंचती है तो यूट्रस की बाल से ये अटैच हो जाते हैं, और इसकी जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है वो जल्दी से डिवाइड होके विलाई लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोरियोनिक विलाई। कोरियोनिक विलाई। अब कोरियोनिक विलाई ट्रोफोब्लास्ट की लेयर डिवाइड होके बना लेती है। अब उसके बाद क्या होगा, यूट्रस की वॉल जहां पे ये ब्लास्टोसिस्ट अटैच होती है वहां की जो यूट्रस की वॉल है वो जल्दी से डिवाइड होके ये ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर लेती है। तो ब्लास्टोसिस्ट और यूट्रस की दीवार में इंटरडिजिटेशन हो जाता है, यानी कि इंटरडिजिटेशन होता है, उससे इनके बीच में जो कांटेक्ट है बहुत टाइट हो जाता है, ताकि जो है जो डेवलपिंग जाइगोट है, जो ब्लास्टोसिस्ट है, वो वहां से हट ना पाए। और जब ये यूट्रस की बाल डिवाइड होके ब्लास्टोसिस्ट को चारों तरफ से घेर लेती है तो इसको हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इम्प्लांटेशन के लिए जो टर्म जो यूज होता है वो क्या है, ब्लास्टोसिस्ट जब यूट्रस से अटैच होती है और यूट्रस की वॉल डिवाइड होके ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर लेती है तो इसको हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं।